सऊदी अरब और पाकिस्तान की नई सुरक्षा डील से भारत में हलचल तेज है। क्या सऊदी का तेल हथियार भारत के लिए संकट बनेगा या ये सिर्फ बैलेंसिंग गेम है? पूरी कहानी आसान भाषा में जानिए। क्या होगा अगर कल सुबह उठते ही सऊदी अरब भारत को तेल सप्लाई बंद कर दे? जरा सोचिए। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, डीजल महंगा, महंगाई आसमान छूती हुई और हमारी अर्थव्यवस्था हिलती हुई। यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई हालिया डिफेंस डील ने नई दिल्ली में हलचल मचा दी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह समझौता सच में भारत के लिए खतरा है या सिर्फ पाकिस्तान की एक और चालबाजी? असल में खेल शुरू हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर रियाद पहुंचे। पाकिस्तान जानता है कि वो अकेले भारत जैसी बड़ी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए उसने सऊदी अरब को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सोच साफ है, अगर भारत पर दबाव बनाना है तो तेल का हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहां कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सऊदी अरब का असली डर भारत नहीं, बल्कि इजराइल है। अरब देशों को हमेशा से इजराइल की न्यूक्लियर ताकत से खतरा रहा है। इसलिए सऊदी पाकिस्तान को साथ लेकर एक तरह का न्यूक्लियर इंश्योरेंस बनाना चाहता है और मुस्लिम दुनिया में एकजुटता का संदेश देना चाहता है। अब जरा भारत की स्थिति समझिए। भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 85% तेल इंपोर्ट करता है और इसमें से करीब 16 से 20% हिस्सा सिर्फ सऊदी से आता है। यानी रियाद चाहे तो हमारी सप्लाई पर दबाव डाल सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी मजबूत है। भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि सऊदी का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पार्टनर है। अगर सऊदी ने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसकी खुद की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। उसका विजन 2030 प्रोजेक्ट, विदेशी निवेश और खाड़ी की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि सऊदी अरब दोहरी रणनीति अपनाता है। इस्लामाबाद के साथ सुरक्षा का दिखावा करता है और दिल्ली को भरोसा दिलाता है कि रिश्ते पहले से कहीं गहरे हैं। पाकिस्तान इस समझौते को भारत पर दबाव बनाने की जीत बताता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान खुद झेलना पड़ेगा। दरअसल भारत और सऊदी का व्यापार सालाना 42 अरब डॉलर से ज्यादा का है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी का व्यापार मुश्किल से 3 से 4 अरब डॉलर तक ही सीमित है। यह तुलना साफ दिखाती है कि रियाद के लिए भारत कहीं ज्यादा अहम है। अगर उसे अपने प्रोजेक्ट्स और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है तो भारत को खोने की गलती वो कभी नहीं कर सकता। अब भारत की मजबूती पर नजर डालिए। आज भारत सिर्फ सऊदी तेल पर निर्भर नहीं है। हमने रूस, इराक और अमेरिका जैसे विकल्प भी तैयार कर लिए हैं। रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड तेल भारत को एक बड़ी राहत दे रहा है। साथ ही भारत ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनाया है, जो भले छोटा हो लेकिन आपातकाल में काम आता है। इसका मतलब यह है कि भारत अब पहले जैसा कमजोर खिलाड़ी नहीं रहा। सऊदी अरब चाहे लाख पाकिस्तान को साथ लेकर बयानबाजी करे, लेकिन जब बात भारत की आती है तो उसे पता है कि रिश्ता तोड़ने का मतलब अपनी ही अर्थव्यवस्था को डुबाना है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा पाकिस्तान की स्थिति पर गौर कीजिए। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। IMF से कर्ज लेना पड़ रहा है, महंगाई 30 से 40% तक पहुंच चुकी है और रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी के सहारे वो भारत पर दबाव बना सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर कभी टकराव हुआ तो पाकिस्तान ही सऊदी के क्षेत्रीय युद्धों जैसे यमन संघर्ष में फंस जाएगा। यानी डील भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बोझ बन सकती है। भारत को इस पूरे मामले से एक ही सबक लेना चाहिए। खाड़ी की राजनीति अब और जटिल हो रही है, इसलिए हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, विकल्प बढ़ाने होंगे और कूटनीति को और धारदार बनाना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब सच में पाकिस्तान का साथ देकर भारत पर दबाव बनाएगा, या फिर ये सिर्फ एक बैलेंसिंग गेम है जिसमें पाकिस्तान अपनी जीत दिखा रहा है, लेकिन असली ताकत भारत के ही हाथ में है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करना मत भूलिए।